नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह और बहुत दिनों बाद पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं, बीच में थोड़ा समय नहीं मिला। जैसा कि हम लोग पाँचवें पाठ मन का रोगी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग दो दृश्य, पहला दृश्य और दूसरा दृश्य इसका अध्ययन कर चुके हैं। और अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि राम किशोर अपने बेटे सलील को काफ़ी डांटते फटकारते रहते हैं, हर वक्त पढ़ाई लिखाई करने के लिए, घर से बाहर नहीं जाने के लिए डांटते रहते हैं और वो बड़ा दबा सा रहता है। और दूसरे दृश्य में हमने पढ़ा कि उसके परीक्षा का कोई रिजल्ट आया है और उसमें बहुत ही कम अंक प्राप्त हुए हैं उसको। साथ में कक्षा अध्यापक का एक पत्र भी आया है। कक्षा अध्यापक रामनाथ वो लिखते हैं कि ये बहुत कम नंबर है, लेकिन कोई डर की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि उसके मन में कोई भय है, कोई संकोच रहता है। वह शरीर से तो स्वस्थ है लेकिन मन से स्वस्थ नहीं है। और फिर भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी बच्चों की उन्नति में ऐसी बात आ जाती है। इसके बाद रामेश्वरी कहती है कि वो आजकल बड़ा घुटा सा रहता है, बहुत दबा सा रहता है। तो रामकिशोर कहते हैं हाँ ठीक है, मैंने आज से एक मास्टर जी को पढ़ाने के लिए घर पे बुलाया है। और घड़ी देखते हुए बताते हैं कि वो अब आते ही होंगे, तुम जरा सलील को बुलाओ, ऐसा कहते हैं। रामेश्वरी वहाँ से जाती है, तभी अध्यापक आते हैं और कहते हैं नमस्कार रामकिशोर जी। अध्यापक कहते हैं नमस्कार रामकिशोर जी। तो अध्यापक नमस्कार। अध्यापक आते हैं और कहते हैं नमस्कार रामकिशोर जी। तो रामकिशोर कहते हैं नमस्कार, आइए चंद्रशेखर जी। उन अध्यापक का नाम चंद्रशेखर है और कहते हैं मैं अभी आपकी बात कर रहा था। तो अध्यापक कहते हैं कहिए क्या आज्ञा है, आपने किस लिए बुलाया है। तो रामकिशोर कहते हैं आपसे मैं क्या कहूँ चंद्रशेखर जी, आप जानते हैं वही आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक है। आइए देखिए सलील के पहले टेस्ट का परिणाम और साथ में एक कक्षा अध्यापक का पत्र भी है। अध्यापक उन पत्र को और रिजल्ट को लेकर के देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। अध्यापक कहते हैं मैं समझ गया। और उसी बीच सलील की माँ वहाँ आती हैं। तो रामेश्वरी कहते हैं नमस्कार मास्टर जी। तो सलील भी आता है साथ में माँ के, और सलील भी कहता नमस्ते। तो अध्यापक कहते हैं सलील तो बड़ा अच्छा लड़का है। तो रामकिशोर कहते हैं पर मास्टर जी इसके नंबर भी तो देखिए ना, किसी विषय में पास नहीं है। बोलो सलील, चुप क्यों खड़े हो। रामेश्वरी कहती है। तो अध्यापक कहते हैं आप इसकी चिंता मत कीजिए, सलील की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। तो रामेश्वरी कहते हैं जी अच्छा ठीक है, आज से सलील की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अध्यापक कहते हैं सलील अब तुम जाओ, और सलील वहाँ से चला जाता है। तो अध्यापक पूछते हैं अब मैं आप लोगों से सलील के विषय में 2-4 बातें पूछना चाहूँगा। आशा है आप संकोच नहीं करेंगे, छुपाएंगे नहीं और खुल करके मुझे बताएंगे। तो रामकिशोर कहते हैं अवश्य पूछिए। तो रामेश्वरी अध्यापक कहते हैं सलील का 5वीं कक्षा में कैसा परिणाम रहा। तो रामेश्वरी कहते हैं मास्टर जी 5वीं में भी मुश्किल से पास हुआ था, बहुत कम अंक मिले थे, बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। तो अध्यापक कहते हैं तब आप लोगों ने क्या किया। तो रामकिशोर कहते हैं हमने उसे खूब धमकाया था, खूब डराया धमकाया था, खूब डांट फटकार लगाई थी, खूब डांटा था। तो अध्यापक कहते हैं बस यही बुरी बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बच्चों के मनोबल को विकसित करके ही उसे एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं, और यदि उसके मनोबल को विकसित नहीं करेंगे तो वह दब जाएगा, उसका मन कुंठित हो जाएगा। क्या आप कभी सलील के विद्यालय जाते हैं। तो रामेश्वरी कहते हैं मैं तो आज तक नहीं गई, जब से इसका प्रवेश हुआ, जब से इसका एडमिशन हुआ, मैं तो आज तक नहीं गई। तो रामकिशोर कहते हैं मैं तो भर्ती कराने गया था। तो अध्यापक कहते हैं ये आपकी दूसरी भूल है, आपको कम से कम सप्ताह में 1 बार विद्यालय अवश्य जाना चाहिए।
और देखना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, अध्यापकों का उद्देश्य क्या है और आप उसमें क्या सहायता कर सकते हैं। आप लोगों को विद्यालय जाएंगे तब ये सब बातें पता होगी। तो रामेश्वरी कहती है मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी। तो रामकिशोर कहते हैं आगे से मैं सप्ताह में एक बार सलील के अध्यापक से मिला करूंगा। अध्यापक कहते हैं कि हाँ, ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सलील में सुधार होगा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और इसके बाद सलील की माँ, सलील और उसके पिता तीनों नमस्कार करते हैं। तो ये इसके बाद तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है बच्चों। तो अब ये कुछ दिनों की बात है जब सलील वहाँ ट्यूशन पढ़ने लगा, अध्यापक उसे पढ़ाने लगे। तो कुछ दिनों बाद सलील में काफ़ी सुधार हुआ। तो सलील बैठक में बैठा अपने काम में तल्लीन है, तभी उसके दोस्त मित्र राकेश का प्रवेश होता है। तो राकेश कहता है नमस्ते भाई सलील। तो सलील कहता है नमस्ते राकेश भाई, कहिए क्या हाल है। भाई मैं तो गृह कार्य में लगा हुआ हूँ और अभी मास्टर जी आने वाले हैं। तो राकेश कहते हैं तू 2 महीने से कमाल कर रहा है, मास्टर जी ने क्या जादू कर दिया है। अब तो तू सभी विषयों में होशियार होता जा रहा है, कल नाटक देखने चलेगा ना। तो सलील कहता जरूर चलूँगा। और राकेश कहता अब तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं रोकते, पहले तो न किसी के साथ खेलने की आज्ञा देते थे और न सैर करने की, न पिकनिक की और न सिनेमा जाने की, अब तो तुम्हें किसी बात पर नहीं रोकते हैं। तो सलील कहता अब तो पिताजी रोज़ मुझको कहानी सुनाते हैं, मुझे पढ़ाते भी हैं, हमारे विद्यालय में भी आते हैं और मैं भी उनकी सारी बातें बता देता हूँ। मैं भी उनको अपनी सारी बातें, कोई बातें छुपाता नहीं हूँ, सारी बातें बता देता हूँ। तभी राकेश चला जाता है और मास्टर जी आते हैं वहाँ पर। तो सलील कहता नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक कहते हैं नमस्ते, कहो क्या कर रहे हो। तो सलील कहता आपका दिया हुआ काम। अध्यापक कहते हैं कर लिया। सलील कहता जी हाँ, सभी विषयों के काम पूर्ण कर लिए हैं। तो अध्यापक कहते हैं शाबाश, अब तुम बहुत अच्छे लड़के हो गए हो, तुम्हारे माता पिता और विद्यालय के अध्यापक सभी तुम्हारे काम से प्रसन्न हैं। तो सलील कहता है मास्टर जी। अध्यापक कहते हैं हाँ कहो क्या कहना चाहते हो। तो सलील कहता है कल राकेश के विद्यालय में नाटक है, मैं देखना चाहता हूँ। तो अध्यापक कहते हैं जरूर जाना, मैं तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिलवा दूंगा। तो रामकिशोर तभी वहाँ पर आते हैं। तो रामकिशोर नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक भी नमस्ते का उत्तर देते हैं, नमस्कार नमस्कार रामकिशोर जी। रामकिशोर कहते हैं मैं सलील के विद्यालय से आ रहा हूँ, सभी अध्यापक इसके कार्य से बड़े प्रसन्न हैं। ये विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है, यह सब आपके परिश्रम का फल है मास्टर जी। तो रामकिशोर बताते हैं कि मैं अभी अभी सलील के विद्यालय से आ रहा हूँ और वहाँ पर सभी अध्यापक सलील का बड़ा बखान कर रहे हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में सलील प्रथम आया है और सच कहूँ तो ये सब आपके परिश्रम का फल है मास्टर जी। अध्यापक कहते हैं नहीं, मेरा इसमें क्या है, ये तो सलील की लगन का फल है। और तभी रामेश्वरी आती है, ये तो ठीक है मास्टर जी, पर रास्ता तो आपने ही हम सबको दिखाया। तो अध्यापक आप तो मुझको शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा बेटा सलील, अब तुम जाओ, तुम्हारे नाटक वाली बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा। सलील का प्रसन्न मुद्रा में वहाँ से प्रस्थान हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। तो रामकिशोर कहते हैं क्या बात है। तो अध्यापक कहते हैं कल राकेश के विद्यालय में नाटक हो रहा है, कृपया आप सलील को भी नाटक देखने जाने दें। तो रामेश्वरी कहते हैं मैं भी तो जाऊंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। तो रामकिशोर कहते हैं चलो, ये और भी ठीक रहेगा। और अध्यापक कहते हैं रामकिशोर जी, हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा और शिक्षा मनोविज्ञान की बातें अपनानी होगी। ऐसा करने से ही देश में हम स्वस्थ नागरिक तैयार कर सकेंगे। पुरानी बातें, पुराने ढर्रे, बच्चों को डांटना फटकारना, ये सब बातें हमें छोड़नी पड़ेगी और शिक्षा मनोविज्ञान को अपनाना पड़ेगा, बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तभी हम एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण कर सकते हैं। तो रामकिशोर कहते हैं अब तो मैं उसे छुट्टी में रोज़ सैर पर भी ले जाता हूँ, मुझसे वह कई प्रकार की बातें पूछने लगा है। तो अध्यापक कहते हैं सही है, हमें बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए। विश्वास जीतने के लिए हमें उनका मित्र बनना होगा। हमें उनमें अपने रूखेपन से भय नहीं पैदा करना चाहिए।
यानी उनको डराना नहीं चाहिए कि भय पैदा हो जाए, फिर वो कुछ बोले ही नहीं, कुछ पूछे ही नहीं, कुछ बात कहे ही नहीं, कुछ बात कहना भी चाहे तो डर के मारे उनकी बोलती बंद हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। रामेश्वरी कहती है ये बात सही है मास्टर साहब। राम किशोर कहते हैं अब तो सलील स्कूल का काम अपने आप करता है। अध्यापक कहते हैं आपको गृह कार्य के लिए उचित वातावरण बना देना चाहिए, फिर बच्चा स्वयं काम करने लगता है। अच्छा, अब अनुमति दीजिए। और इसके बाद दोनों नमस्कार करते हैं, शिक्षक वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद चौथा दृश्य है बच्चों, स्थान वही है, कमरे का स्थान है, शाम का समय है। मास्टर जी सलील से श्रुत लेखन करवा रहे। श्रुत लेखन क्या होता है बच्चों? जब हम कोई चीज़ बोलते हैं और सुनकर लिखा जाता है तो उसको श्रुत लेखन कहते हैं। तो मास्टर जी श्रुत लेखन करवा रहे हैं। राम किशोर कहते हैं मास्टर साहब बधाई हो, सलील अब की छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है। ये देखिए अंकों की सूची। अध्यापक सूची को ध्यान से देखते हैं। रामेश्वरी भी आ जाती है वहाँ पर। तो रामेश्वरी कहती क्या बात है, किस बात की खुशी, मुझे भी मालूम हो। तो राम किशोर कहते हैं सलील छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है, मिठाई खिलाओ। तो रामेश्वरी कहते अवश्य खिलाऊंगी, एक दिन उन मास्टर साहब को भी घर बुलाइए ना। तो राम किशोर कहते हैं कौन से मास्टर जी? तो अध्यापक कहते इनका मतलब रामनाथ जी से है, वही जिन्होंने सलील के विषय में पत्र लिखा था। तो राम किशोर कहते हैं ओह सलील के कक्षा अध्यापक, हाँ 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 ठीक है, इसी रविवार को एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, रामनाथ जी से निवेदन करूंगा। और हाँ मास्टर जी आप भी आना न भूलना, आपको भी इस पार्टी में आना ही होगा। तो रामेश्वरी कहते हम आपका उपकार नहीं भूल सकते, आपने मन के रोगी सलील को स्वस्थ कर दिया। अभी तक जो मन का रोगी था, मन से अस्वस्थ था, मन से बीमार था, उस मन के रोगी सलील को आपने आज स्वस्थ कर दिया। जो पास नहीं हो रहा था, हर विषय में फेल हो रहा था, आज वो हर विषयों में अच्छे अंक ला रहा है, कक्षा में प्रथम आ रहा है। मैं ये उपकार आपका कभी नहीं भूलने वाली हूँ। तो राम किशोर कहते हैं क्या पति की बात कही है मास्टर जी ने? मास्टर जी कहते हैं इसमें उपकार की क्या बात है, यह तो हम अध्यापकों का कर्तव्य है। अध्यापकों का कर्तव्य है भाई, बच्चे जहाँ दब रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, वहाँ से उनको बाहर निकालना ये हम लोगों का कर्तव्य है। राम किशोर कहते हैं क्या पते की बात कही मास्टर जी, पर सभी अध्यापक आप और रामनाथ जी जैसे नहीं बन सकते हैं। बनना तो अध्यापक कहते हैं बनना पड़ेगा, और यदि नहीं बने तो बच्चों का विकास कैसे होगा? यानी अध्यापकों को इसी तरह बनना पड़ेगा, तभी बच्चों का विकास होगा। तो रामेश्वरी अब मैं समझ पाई हूँ कि एक माँ को पुत्र को अच्छा आदमी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अब रामेश्वरी कहती है मुझे समझ में आ गया कि माँ का, पिता का क्या फ़र्ज है, क्या कर्तव्य है, बच्चों को अच्छा आदमी बनाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ये मैं पूरी तरह समझ गई हूँ। तो राम किशोर कहते हैं धीरे धीरे सब ठीक होगा, और जब चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार नष्ट हो जाएगा। वो कहते हैं कि जब चंद्रशेखर जी जैसे, रामनाथ जी जैसे, जिन्होंने इसे पहचान लिया कि इसमें कमी क्या है, इस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, और चंद्रशेखर जी ने किस तरह से इतनी अच्छी तरह उसकी कमियों को दूर किया, यदि ऐसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो अज्ञान और अशिक्षा का जो अंधकार है बच्चों के मन पर छाया हुआ वह नष्ट हो जाएगा। अध्यापक कहते हैं अच्छा अब चलूं, नमस्कार। तो दोनों नमस्कार कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द वाटिका है बच्चों, कोष, इसमें कोष शब्द आया है, 5-5 कोष चला जाएगा नाटक देखने के लिए। तो कोष का मतलब होता है दूरी मापने का एक परिमाण है, ये जैसे हम किलोमीटर नापते हैं वैसे कोष होता है, एक कोष में करीब 1.5 किलोमीटर होता है। संकोच, हिचक या लज्जा, मनोबल, आत्मशक्ति, मानसिक बल, गिरावट, कमी, फिसलन। तो यहाँ पर पत्र में मास्टर जी ने सलील के संबंध में लिखी हुई बातें, तो उन्होंने लिखा है कि सलील शरीर से तो स्वस्थ है लेकिन मन से बीमार लगता है इसके मन पर किसी चीज़ का भय छाया रहता है, और फिर भी कोई बात नहीं, इसमें सुधार आ जाएगा, ऐसा उन्नति अवनति होती रहती है। मास्टर जी द्वारा माता पिता को दिए गए सुझाव, तो उन्होंने सुझाव दिया कि हमें बच्चों के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, उनमें भय नहीं पैदा करना चाहिए, उनसे अगर कोई गलती भी हो जाए तो उन्हें
अच्छी तरह समझा कर उन्हें रास्ते पर लाना चाहिए। सलील के मास्टर जी के नाम, 2 मास्टर जी के नाम यहाँ पर आएंगे, एक है रामनाथ और दूसरे चंद्रशेखर। अब पिताजी द्वारा सलील पर लादे गए बंधन, बाहर न जाना, हर वक्त कमरे में बैठकर पढ़ना और दोस्तों के साथ खेलना बंद कर देना। टिप्पणियाँ लिखो, सलील के मास्टर जी कैसे हैं, रामनाथ जी के बारे में, सलील के पिताजी, सलील, ये सब के बारे में क्या है, ये सब लिखना है। सलील और रामेश्वरी का संबंध कैसा है, तो सलील और रामेश्वरी पुत्र और माँ हैं। रामेश्वरी और रामकिशोर पत्नी और पति हैं। रामनाथ और सलील तो कक्षाध्यापक और छात्र हैं। रामकिशोर और सलील तो पिता और पुत्र हैं। जीवन के पथ पर फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, इस विषय पर हमें विचार रखना है। कभी भी जीवन में केवल फूल ही फूल नहीं होते, उसमें कांटे भी होते हैं। यानी दुख होता है तो सुख होता है, सुख होता है तो दुख भी होता है। अपने विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई हस्तकला प्रदर्शनी और बिक्री का प्रचार करने हेतु विज्ञापन बनाओ। मैंने समझा, तो ये बच्चों ये हो गया। लिंग परिवर्तन करके वाक्य बनाओ। मामा जी, तो यहाँ लिंग बदलना है बच्चों, अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग। मामा जी तो मामी जी। आदमी औरत, कक्षाध्यापक कक्षाध्यापिका, पुत्री पुत्र, भाई बहन, लेखक लेखिका, बहन भाई, कवि और कवित्री। और इसका एक वाक्य भी बनाना है, जैसे कि मामी जी है तो मामा जी लिखना है। तो अब मैं अगले महीने मामा जी के घर जाऊंगा, इस तरह से ऐसा कोई वाक्य बनाओ जिसमें वह शब्द लगे। अब यहाँ पर बच्चों और भी कुछ संधि है, संधि के बारे में हमने आप लोगों को बताया हुआ है। संधि का अलग से वीडियो हमने दिया है। तो इस तरह से ये पाठ यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।